हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो देखते हैं कि ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स को थैंक यू बोले बिना हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी हम हैं सब हम उनकी वजह से ही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड किंग ऑफ कप्स का आ गया है, देन द फोर ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड आ रहा है। द मून, यहाँ पे द मून क्यों है, द एम्प्रेस। ओके ओके, आपके जो भी स्टक काम थे ना, विद दिस फुल मून एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, जहाँ पे भी आपको स्टक लग रहा था वहाँ से आप निकल रहे हो। द मून का कार्ड यहाँ आया है। द मून को देख के मुझे यहाँ पे लगा कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जो आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें क्रिएट कर रहे थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में बहुत रुकावटें क्रिएट कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि लास्ट एक वीक में या फिर लास्ट के कुछ 4 दिनों में आपकी लाइफ में ऐसे कुछ बदलाव हुए, ऐसे कुछ उतार चढ़ाव हुआ है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस किए हो। ओके, जिनके साथ भी ये हो रहा है, मुझे बहुत इंट्यूटिवली ये मैसेजेस मिल रहा है। तो आपके साथ अगर ये हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, सो आई विल गेट टू नो कि हाँ आपकी लाइफ में ये हो के गया है। तो जो पिछले 4 दिन रहे होंगे वो आपकी लाइफ के बहुत मुश्किल पल रहे होंगे, जिस बीच में आपने बहुत लो फेस फील किया है। लाइक एक स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने देखे हैं विद दिस द मून। यहाँ पे जहाँ तक मैं ये बोल रही हूँ कि कहाँ गया कार्ड, हाँ ये, जहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि अभी सारे चीज़ें चेंज हो रही है विद दिस मून कार्ड। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो फुल मून होके गया उसके पहले के कुछ दिन आपके लिए बिल्कुल भी इतने अच्छे नहीं थे। ओके, आपको इंट्यूटिवली बहुत गंदा सा फील हो रहा था, आपको कुछ गंदे से बुरे से सपने आ रहे थे या फिर आए थे, और जो भी आपको सपनों में दिखा, जो भी आपको सपनों में फील हुआ, एग्जैक्टली आपके साथ वैसे ही हुआ। जो आपको ऐसे लग रहा था ये लोग मेरे हैं, वो कुछ बहरूपिया हो सकते हैं या फिर बहरूपिया थे और उनका असली चेहरा आपके सामने आया। ऐसे कुछ बड़े बड़े बदलाव ये फुल मून से पहले आपकी लाइफ में होके गए, पिछले एक वीक में या फिर 4 दिन में हो सकता है कि ये सारे बदलाव आपकी लाइफ में होके गए। लेकिन जैसे ही ये फुल मून अभी हुआ तो आपने अपने आप को एक नए से पाया। ओके, जो दोस्त आपके हैं वो आपको बता रहे थे कि ये जो भी किसी के साथ हो, आप हो या फिर जिस भी रास्ते पे आप जा रहे हो तो वो शायद गलत है, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी, आप अपने ही मन का करते गए। ओके, अपने इंट्यूशंस की सुनते गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम रॉन्ग हो जाते हैं। तो वैसे ही आपने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, लेकिन आपके कुछ दोस्त थे जिन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा और आपको गिरने से बचा लिया। अ, ये जो इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ है उसके बाद आप मुझे काफ़ी वाइस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी वाइस नज़र आ रहे हैं। ओके, आपके अंदर किसी के लिए इमोशंस काफ़ी भरे पड़े हैं, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है कि नो, सब इमोशंस शो करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सामने वाला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है या फिर सामने वाला अगर हर बार आप ही जा रहे हो, हर बार जब भी कुछ मैटर हुआ आप उनसे बोल रहे हो, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहा है। सामने वाला आपको ऐसे दिखा रहा है कि ठीक है, तुम जब कॉल करोगी तो मैं तुमसे बात कर लूँगा या फिर कर लूँगी, लेकिन वो कभी भी एफ़र्ट्स डालते हुए आपको नहीं नज़र आ रहा है। तो यू हैव डिसाइडेड नॉट टू शो देम आर फीलिंग्स, माई फीलिंग्स। मैं अपनी फीलिंग्स उनको नहीं बयां करना चाहता, क्योंकि वो नहीं अगर देखना चाह रहा है तो मुझे भी शो नहीं करना। आपको अपने शस्त्र उठाना अब आ गया है कि मुझे क्या करना है। ओके, इसके पहले ऐसे अगर था कि आप बहुत ऐसे थे कि रिश्ते को बचाने के लिए या फिर किसी के साथ होने के लिए आप अगर एडजस्टमेंट करते थे कि इतना अच्छा रिश्ता है तो व्हाई नॉट, मैं ट्राई करके देखती हूँ, हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है या फिर बहुत अच्छा सब चल रहा है। लेकिन जहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस मैच नहीं होते, ओके, जहाँ पे आपको ऐसे लगा कि मेरे वाइब्रेशंस इनके साथ नहीं जा रहे, तो वहाँ से निकलना कोई गलत बात नहीं है। ओके,
तो वैसे आपने कुछ डिसीजन ले लिया कि मुझे वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये लोग मुझे ये चीज़, ये लोग, ये सिचुएशन मुझे सर्व नहीं कर रहा है। इसके वजह से मैं कहीं ना कहीं स्टक हो रही हूँ और आपको फील होने लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और आपने वहाँ से निकलने का फैसला कर दिया। द स्टार, आपने काफ़ी अपने आप को संभाला है। द मून वाली जो एक डाउन फेस थी, वहाँ से द स्टार तक का ये जो 15 दिनों का सफ़र बोल सकते हैं, 1 वीक का, जैसे मैंने बोला 4 दिन का हो सकता है किसी के लाइफ में, ये आपने बहुत बाखूबी निभाया और बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस किया, मैनेज किया, और क्लैप फॉर योरसेल्फ। ओके, आपने इतने स्ट्रांगली ये सब चीज़ों का साथ दिया, इसके लिए क्लैप फॉर योरसेल्फ। ओके, आपके साथ बहुत सारे लोग थे, आपने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना किया है, कर रहे हो, लेकिन आप थक नहीं रहे हो, और इसके लिए भी अगेन क्लैप फॉर योरसेल्फ। ये जो फुल मून है, ये आपको यही बताना चाह रहा है कि जो भी लाइफ में हुआ, इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ यू, कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी कि चीज़ें अभी चेंज होने को है। जो चीज़ें आपको अटका के रख रहे हो, और ये जो डोर है, ये जो आपके जो ग्रोथ के डोर है, वो अगर ओपन नहीं हो रहे, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न इट्स बिकॉज ऑफ दोज पीपल, दोज सिचुएशंस। तो वहाँ से आपको निकलना होगा। हियर एंजल एंड ईगल इज़ वेटिंग फॉर यू। ईगल इज़ द ईगल कैसे होता है? ईगल अपने गोल पे ऊपर बहुत फोकस्ड होता है कि ये मुझे अपने लाइफ में अचीव करना है। अगर किसी रीज़न से आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप आपके लक्ष्य से दूर जा रहे हो, और भगवान ने आपसे इन लोगों से दूर करके आपको एक रास्ता दिया है कि कैसे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचना है, और आपने काफ़ी स्ट्रांगली ये सब में डील किया भी है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। ये फुल मून आपके लाइफ में बहुत ही खुशियाँ लेके आ रहा है फैमिली लाइफ में। ओके, आप कहीं पे आउटिंग पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। कई लोग अपने नेटिव प्लेस जा रहे हैं, छुट्टियाँ लगी है, नेटिव प्लेस जा रहे हो, तो वो जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोज आर प्लानिंग फॉर द बेबी, तो उनके लाइफ में एक बेबी की पॉसिबिलिटीज़ है कि उनको बेबी हो सकता है। ओके, आपके दोस्त इस दौरान आपके साथ होंगे, आपके अच्छे दोस्त इस दौरान आपके साथ होंगे। देखो, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको ना क्लैरिटी नहीं है, समवेयर आप अभी भी हर्ट हो। ओके, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, उसके कारण आप अभी भी हर्ट हो। आप आपके मन की बात सुनना चाहते हो, प्रैक्टिकली आप डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और इस ऐसे दौर से आप अभी गुजरे हो ना, कि जहाँ पे आपके पास क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ड्यू टू सम सिचुएशंस आप कुछ कर नहीं सकते। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ करना नहीं चाहता। ओके, कुछ चीज़ें आपको छुपाने का मन कर रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे नहीं दिखानी, मुझे नहीं बतानी किसी को, मैं अपने आप में रहना चाहता हूँ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, विच इज़ गुड। ओके, जब हम अपने आप से मिलते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर की आवाज़ सुन लेते हैं, लेकिन ये अंदर की आवाज़ सुनने के लिए पहले बाहर के शोर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, तो वो करने की कोशिश करो। ओके, अभी भी कहीं ना, देखो ये कार्ड फिर से आ गया, अभी भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन आपके मन में है ही, एक कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं आपके मन में अभी है ही। ओके, तो उस कन्फ्यूजन को दूर हटाने की और पीछे मुड़ के देखने की अभी ज़रूरत है कि कौन मेरे अपने हैं और कौन मेरे पराए है। ओके, ये जो लोग हैं जो आपको, जैसे मैंने बोला कि कुछ आपके साथ अच्छे दोस्त हो सकते हैं जो आपको अच्छी
अच्छी सलाह देते हैं, आपको अच्छे से केयर करते हैं, आपको आपके साथ सब सही हो ये चाहते हैं। लेकिन आपके इसी कन्फ्यूजन के कारण, उनके एफ़र्ट्स ना देखने के कारण आपने कुछ डिसीजंस गलत ले लिए और कुछ गलत लोगों के साथ आप खो लिए। तो यहाँ पे मुझे किसी का रीयूनियन होते हुए नज़र आ रहा है। ये आपके प्यार में हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है। ये एक रीयूनियन के वाइब्स यहाँ पे मुझे आ रहे हैं। द फूल का कार्ड था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक आपके दोस्तों के साथ न्यू बिगिनिंग होते हुए नज़र आ रही है मुझे। एक दोस्तों के साथ अच्छे वाइब्स क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हैं तो उनका रीयूनियन हो रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, तो आप दोनों भी अगर रीयूनियन, ये जो मैंने बोला, तो नाउ यू आर बिकमिंग कंपैटिबल फॉर ईच अदर। एक कंपैटिबिलिटी आप दोनों में आ रहा है, दोनों में एक मैच्योरिटी आ रही है। इफ़ यू आर इनटू द रिलेशनशिप, एक मैच्योरिटी आ रही है। एक दोनों के पर्सपेक्टिव समझना ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये पर्सपेक्टिव आप एक दूसरे के समझ रहे हो। ये जो बीच में का टाइम है, मतलब अभी के ये कुछ 10-15 दिन हो सकते हैं। इस बीच में ये भी हो सकता है कि आप दोनों के झगड़े हो जाए, आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े हो जाए। क्यों होंगे? क्योंकि आप दोनों अपनी अपनी साइड एक दूसरे को बताओगे कि मुझे ये लगा था, और सामने वाला भी ये बताएगा कि हाँ, मुझे भी ये इस तरह से फील हुआ था, ये लगा था मुझे तुम्हारे बारे में। तो जब भी हम अपनी अपनी साइड किसी को बताते हैं, तब सामने वाला उसको अपोज करेगा ही। सामने वाला ये दिखाएगा ही कि नहीं, मैं कैसे सही हूँ और तुम कैसे गलत हो। तो ये सारे सिचुएशन में कहीं ना कहीं छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए मुझे लग रही है। ओके, झगड़े होंगे लेकिन डोंट वरी, चीज़ें फिर भी सॉर्ट आउट होगी। ओके, चीज़ें फिर भी सॉर्ट आउट होते हुए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि अभी आपने जीना सीख लिया। ओके, एक अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ये सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, और एक आपकी प्यार की नई शुरुआत होते हुए मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो क्लियरली यहाँ पे जो बॉन्ड आपको फील हो रहा है किसी के लिए, तो एक रीयूनियन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है कि ये जो 4 चांद है ना, वो आपकी लाइफ में लगा दे। या आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, फुल मून आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। तो आपको बस क्या करना है, लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। झगड़ा होता है, होने दो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग रख के कोई भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कहीं पे भी हमें स्टैंड नहीं लेना चाहिए। जब मन में कोई भी कठिनाइयाँ हो या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो वो रिश्ता ज़्यादा दूर तक नहीं रह पाता। ओके, 10 दिन चलेगा, 15 दिन रहेगा, लेकिन मन में डाउट्स लेके हम कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते। जब हम पूछते हैं किसी को, सामने वाले को पूछते हैं कि ये मुझे लगा तुम्हारे बारे में, तो विल यू प्लीज़ एक्सप्लेन, तो सामने वाला भी एक्सप्लेन करता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो क्लियर हो जाती है। लेकिन आप अगर उस वक्त ऐसे स्टैंड लेते हो कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ओके, और मैं इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे बात नहीं करनी है किसी से, तो जो अच्छा खासा रिश्ता हाथों में आया है, वो अच्छा खासा रिश्ता टूट के आप गलत हाथों में चले जाते हो। तो थिंक और इट, जो भी रिश्ते आपको ऐसे लग रहा है कि ये ज़रूरी है, या फिर जब भी कभी भी इन्होंने अगर मेरा साथ दिया है तो वो मेरे अच्छाई के लिए दिया है, वो हमेशा चाहते थे कि मेरा अच्छा ही हो, मेरा भला ही हो। अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है और आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगा, या फिर मैं कॉल नहीं करूँगी, मैं कांटेक्ट नहीं करूँगी, तो एक बार सोच के देखो, क्या मेरा डिसीजन सही है। तो ये रीयूनियन आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है, लेकिन हम बस एक्सप्रेस नहीं करना चाहते उससे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।